हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वायु प्रवाह यानी पवन के क्या कारण है और बादलों का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा पे जाएंगे बच्चों, जिसमें हम देखेंगे कि वायु प्रवाह क्या होता है। वायु प्रवाह से तात्पर्य है, मतलब है कि वायु का यानी कि हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन। यह कहलाता है वायु का प्रवाह। जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है तो इसे ही पवन कहा जाता है। तो हम देखते हैं बच्चों आगे। यह हमसे पूछ रहा है कि वायु प्रवाह यानी पवन का कारण क्या होता है। तो बच्चों ये देखो, ये है हमारी धरती, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। अब बच्चों पृथ्वी पे क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य की तेज किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, इसको हम सूर्य की किरण मान लेते हैं, यह है सूर्य की किरण। तो बच्चों क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है, इसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है। अब इस तापमान में वृद्धि की वजह से जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर हवा है, ये इसे हम हवा मान लेते हैं, पवन मान लेते हैं। तो पवन का क्या होता है, हवा वायु का क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से वायु हल्की हो जाती है। वायु कैसी हो जाती है बच्चों, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से यह हल्की वायु अब ऊपर की ओर गति करती है। जब हल्की वायु ऊपर की ओर गति करती है तो यह सतह से आसमान की ओर बढ़ने लगती है। यह तो हुई हल्की वायु। अब बच्चों हल्की वायु तो ऊपर चली गई, लेकिन पृथ्वी की सतह पर भी तो वायु चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो वायु वातावरण में ऊपर ठंडी वायु, ऊपर की तरफ क्या होता है, आसमान में ठंडी वायु पाई जाती है। ये है ठंडी वायु, कहाँ पर, आसमान में, ऊंचाई पर। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो ठंडी वायु है यह होती है भारी वायु। यह भारी वायु आसमान से वापस सतह की ओर आने लगती है। यह हुई भारी वायु। तो अब इस हल्की वायु और भारी वायु की वजह से वायु का प्रवाह होने लगता है। इसकी वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों बादलों के निर्माण में क्या होता है कि ये जो हल्की वायु है यह अपने साथ साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे कि हम देख लेते हैं, ये एक जलाशय है। क्या है ये, यह है एक जलाशय। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है बच्चों, ऐसे वैसे ही जो वायु है वह अपने साथ साथ जल से वाष्प को भी लेके चली जाती है। जल वाष्प को ये अपने साथ लेके चली जाती है। तो हल्की वायु और जल वाष्प दोनों आसमान में जाते हैं। जहां पर जल वाष्प, हमने देखा आसमान में ऊंचाई पर भारी वायु होती है, यानी कि ये ठंडी वायु है। तो वहां पर जल वाष्प का क्या होता है, संघनन होता है। इस संघनन की वजह से जल वाष्प है ये पास आकर के जल की छोटी बूंदे बना लेती है, छोटी जल की बूंदे। अब ये छोटी जल की बूंदें जो होती है वह और ज्यादा संघनन क्रिया करती है। संघनन का मतलब ये आपस में पास पास आती है। इस संघनन क्रिया के कारण जो जल की बूंदें हैं वह बड़ी बूंदें बनाती हैं और इसी को हम बादल कहते हैं। जब ये संघनन क्रिया अत्यधिक मात्रा में हो जाती है और अधिक संघनन हो जाता है तो जल की बूंदें आपस में इतनी भारी हो जाती हैं कि यह बाहर को सहन नहीं कर पाती है। तो फिर ये जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस नीचे आ जाती है। इस तरीके से बच्चों बादल का निर्माण होता है। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।